श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी की कथा का श्रवण मैं भी करती हूँ और मेरी कोशिश रहती है प्रत्येक शिव भक्त तक उनकी कही हुई बातें पहुँचे। ऐसे में गुरुजी ने अपनी कल की कथा के दौरान यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। गुरुजी कह रहे हैं 2 तारीख से अर्थात नए वर्ष नूतन वर्ष हिंदू पंचांग की उस दिन से शुरुआत होगी। गुड़ी पड़वा होगा और साथ ही नवरात्रियां भी आएंगी। ऐसे में नियम बांध लेते हैं कई लोग कुछ विशेष कार्य करने की। तो अब गुरुदेव कहते हैं अगर आप सभी को शतायु रहना है, निरोगी काया चाहिए, तो यह नियम बना लीजिए। हालांकि यह कार्य कई लोग करते भी होंगे क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, तो यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कई लोग अभी तक इससे अनभिज्ञ हैं। तो आपको और आपके प्रत्येक घर के सदस्य, छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति को यह सरल कार्य आवश्यक रूप से करना चाहिए। ऐसे में सबसे पहले आप जब भी उठते हैं, मैं सबसे पहले यही कहूँगी क्योंकि कार्य क्षेत्र इस तरह का हो गया है, इन दिनों दिनचर्या इस तरह की हो गई है, व्यक्ति कब जाग रहा है कब सो रहा है उसके कोई उस बंधन में वह बंध चुका है। ऐसे में भक्ति के लिए, खासकर भगवान शिव की भक्ति के लिए कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं। जब आपके पास समय हो, जब प्रभु की भक्ति आरंभ कर दीजिए। ऐसे में आप सभी को प्रातःकाल पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना है या जब भी आपको समय मिले, परंतु सबसे पहले सूर्यास्त का जो समय होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत बेला कहा जाता है, वो सबसे सही होता है इस कार्य को करने के लिए। आपको कलश में जल ले लेना है और सूर्य देव को निरंतर जल चढ़ाना है। गुरुदेव ने कहा है यह व्यक्ति नियम बना ले तो जीवन में कई कष्टों का निवारण होता ही चला जाता है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक संबंध भी है। इससे नेत्र विकार दूर होते हैं, विटामिन डी मिलता है और जो शरीर में सीधे सूर्य की रोशनी पड़ती है उससे पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे शरीर पर चलते चले जाती है। और साथ ही सूर्यदेव ऐसे माने जाते हैं, जो कि ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है। जिसके जीवन में सूर्य प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, निरंतर प्रभावी जीवन बनता जाता है। खासकर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आती है वह सूर्यदेव और चंद्रदेव के प्रभाव से आती है। ऐसे में आप सभी को घर के छोटे हों बड़े हों, सूर्य को जल देने का नियम बांध लेना चाहिए। ऐसे में सूर्यदेव की आप चाहें तो 1 परिक्रमा या 5 या 7 परिक्रमा देकर उनके नाम या मंत्रों के साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करने की आदत डाल लीजिए। इसके साथ ही गुरुदेव ने यह भी महत्वपूर्ण अपनी कथा के दौरान बात बताई है, जो जल के छींटे होते हैं कभी भी मन में शंका मत लाइए कि हमारे ऊपर पड़ रहे हैं तो इसका हमें दोष लगेगा। गुरुदेव कहते हैं यह अमृत के समान है, कोई दोष नहीं लगेगा इससे। और साथ ही गुरुदेव ने यह कहा है 8 इंच की आप सभी को दूरी, मतलब अपने से ऊंचा उठकर सूर्यदेव को सीधी नजरों से देखते हुए जो जल की धार है उस पर से आप सभी को सूर्यदेव को देखते हुए जल को समर्पित करना है। यकीन मानिए जो व्यक्ति इस कार्य का नियम बांध लेता है, घर के प्रत्येक सदस्य को जब भी आपको समय मिले, दिन के समय हो, आप किसी कारणवश सुबह नहीं उठ पा रहे हो, 9, 10, 11 बजे, जब भी आपको समय मिले घर के प्रत्येक सदस्य को यह नियम बना ले। हर हर महादेव। जय माता दी।